राजस कहा जाता है मध्य तिष्ठति राजस, और तमस कहा जाता है अधगच्छन्ति, अधर जाते। तो यह मध्य आता है, पृथ्वी पर रहता है रजोगुण का आदमी, और सत्वगुण का आदमी ऊर्ध्व में जाता है, और तमोगुण में यह रहता है। तो इसका अर्थ क्या, ऊर्ध्व लोक में कहा जाता है भगवत धाम चले जाते हैं। यस, जो यस लिखते हैं चैट बॉक्स में यस लिखना। उज्जंग से शतस्था, ये राजयुग में सब भगवत धाम चले जाता है। जिसको समझते हैं उसको चैट बॉक्स में यस लिखना। जब कोई यस नहीं लिखते, सब नो लिखते हैं, वेरी गुड। तो गीता पढ़ना जरूरत क्या, सब तो पहले से पता है आप लोग को। एक व्यक्ति नहीं ने यस नहीं लिखा, ग्रेट। यह बात का कृपा हमारे ऊपर। हाँ, इतना मैं लालच देकर फिर कोई एक व्यक्ति यस लिखा नहीं है। प्रभुपाद ने बांग्ला कविता में यह लिखा है। ये बांग्ला में लिखता हूँ, बांग्ला में बहुत सुंदर करके लिखा है। कौन सा श्लोक, प्रभुपाद बांग्ला में तात्पर्य के साथ कितना सुंदर दिया है। कौन सा श्लोक, 18। प्रभुपाद लिखते हैं, सत्य लोक अवधि लोक जाय सत्य गुणे, रजगुण द्वारा नर लोके अवस्थान। अर्थात गीता पाठ की समस्या करे उद्धव लोक में जा रहा है, हो सकता है भगवत धाम जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने गीता ज्ञान इतना सरल कर दिया है। हाँ, सत्य लोक अवधि लोक जाए सत्य गुणे। प्रभुपाद ने क्लियर कर दे, ये सत्य गुण में कहा जाता है सत्य लोक अवधि, सत्य लोक तक मैक्सिमम वहां तक। ये 14 भुवन में पृथ्वी पर रजगुण और सत्वगुण, इसको ऊपर भूव स्वर्ग महो जन तप और मैक्सिमम सत्यलोक तक, उसको भी नहीं जा सकते। सत्यलोक अवधि, सत्यलोक पर जाए सत्यगुण। ये उद्यम भी नहीं समझना चाहिए कि भगवत धाम पहुंच जाते, नहीं। सत्यगुण मैक्सिमम सत्यलोक तक, रजोगुण द्वारा नरलोक का अवस्था, रजोगुण द्वारा नरलोक में आते हैं, और तमोगुण अधपात नरक के गमन। और तमोगुण में कहा जाता है नरक में चले जाते हैं, नरक के गमन। सतगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुण इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गहरित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। यह तो इतना निंदन किया है कृष्ण, तमोगुण को बोले जघन्य गुण वृत्ति। ये गहरित एक गुण है, निंदनीय। इस श्लोक में तीनों गुण की एक कर्म के फल को स्पष्ट रूप में बताया है। ऊपर के लोगों या स्वर्गलोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्गलोक में भेजा जाता है। जितना सतगुण उतना ऊपर जाएगा। स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर है भूव स्वर्ग महो जन तप सत्य, तो जितना सत्वगुण है उतना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम ब्रह्मलोक तक। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी हमें वहां तक पहुंच सकते हैं। अभी रजोगुण में कहा जाता है रजोगुण मिश्रित होता है, यह सत्व तथा तमोगुण के में मध्य होते हैं। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता,
लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों के मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर लोगों में नहीं पहुंच सकते, अतः जो ये नवोजान जी अलग अलग बनाना चाहते हैं वो तमगुण और रजोगुण का मिश्रण है। इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में प्रमत्त हो जाए। ये जीवन में तो पागल की तरह काम कर रहे हैं, भाग रहा है दिन रात। यहाँ पर निम्नतम गुण तमगुण अत्यंत गहित जघन्य वृत्तिस्था कहा गया है। अज्ञानता तमगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षी, पशु, सरीसृप, वृक्ष आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमगुण के विकास के अनुसार ही लोग को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहते हैं। यहाँ पर तमसा शब्द अत्यंत सार्थक है। सार्थक अर्थ क्या? सार्थक, अर्थपूर्ण। तमसा क्यों कहा है कि तामसी का तमगुण को तमसा क्यों कहता है? यह उनका सूचक है जो उच्चत गुणों तक ऊपर न उठकर निम्नतम तमोगुण में ही बने रहते हैं, उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। लेकिन तमगुण तथा रजोगुण लोग के लिए सतगुणी बनने का सुअवसर है और वह कृष्ण भवनामृत विधि से मिल सकता है। होपलेस नहीं है, आशा है। इन लोगों को भी आशा है, कृष्ण भक्ति है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वो निम्नतर गुण में। अभी लगभग बोलना खत्म है। सतगुण, रजोगुण, तमगुण। यह सुनने के बाद क्या लग रहा है? ये दुनिया में 3 गुण से कुछ है? न अन्नम गुणेभ्यो कर्ता। ये दुनिया में ये 3 गुण से कुछ है ही नहीं। गुणभ्यश्च परं व्यक्ति मद्भावं च अधिगच्छति। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्य में प्रकृति के 3 गुण को अतिरिक्त तो अन्य कोई करता नहीं है। ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये 3 गुण से हो रहा है। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो ये 3 गुण से परे है तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। 3 गुण वर्णना करने के बाद ये श्लोक है। 3 गुण इतना विस्तृत वर्णना करने के बाद मान लीजिए यह किस तरह वर्णन है? किस तरह वर्णन है? आपको वर्णन कर जेल में इस तरह से फैसिलिटी है। तमगुण में तमगुण के लोहा का जंजीर से बांधते हैं, उधर में खाना पीना नहीं मिलता है, बहुत मच्छर काटते हैं, और खटमल बहुत ज्यादा है। रजोगुण में अच्छा है, उधर में खटमल वगैरह नहीं है, वो एक चापड़ी ज्यादा देते हैं। और सत्वगुण तो और अच्छा है, अखबार भी मिलता है, बीड़ी भी मिलता है, टीवी देखते हैं, चाय मिलता है, वो बहुत अच्छा है। ये सुनने के बाद क्या लग रहा है? कौन से कहाँ रहेंगे? जेल से बाहर। इसके अंदर रहना चाहिए नहीं। हाँ नहीं इतना सुनने के बाद जेल के अंदर जो है ना सब ये सरकार कोई है नहीं, सबको इसके अंदर में। लेकिन इसके बाहर में कुछ आदमी है, इसका कुछ है, ये जानना आवश्यक है। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्य में प्रकृति 3 गुण को अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जेल में मान लीजिए 10,000 कैदी है, ये क्या पता चला? वो सब ये 3 गुण के अंदर कोई ना कोई है, नीति धर्म में क्यों? और जब वो परमेश्वर को जान लेता है, लेकिन किसने इसको डाला? यहाँ पर कोई नहीं इसको डाला है धर्म,
तो वो व्यक्ति जरूर इस तरह गलती नहीं करते हैं, वो है भगवान। जो इन तीनों गुणों से परे है, वो व्यक्ति जिन्होंने डाला इधर में है, ये तीन गुण से परे है। तो जो जानते हैं अरे वो व्यक्ति ये तीन गुण से परे है, ये लोग तीन गुण में है, तो यह सुनने के बाद क्या वहां रहना कि वहां से निकलना, क्या लगता है? कोई एक बच्चे का जन्म जेल में हुआ है, पिता माता क्रिमिनल है, जेल में जन्म हुआ, अभी वह जेल के अंदर सब एक क्रिमिनल से किसी को नहीं देखते, सब ही तीन गुण के अंदर है। लेकिन वहां जो नौकरी करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, उनके साथ जो बात करेगा, उनको लगे भाई ये इससे तीन के अंदर नहीं है, ये क्या है, वो तो बाहर से आता है, सैलरी भी मिलते हैं, ये जानने के बाद तो पता चलेगा, वो बात करना चालू करेगा, भाई उनको इतना फैसिलिटी, इनको इतना क्या है, तो पता चलता है भाई ये क्रिमिनल है इसीलिए इस तरह है, और वो इस तरह गलती किया नहीं इसीलिए उधर में। ये सुनने के बाद व्यक्ति क्या करेंगे? हाँ, यह से निकलने की कोशिश करेंगे। तो वो जो बच्चे का जेल में जन्म हुआ है, तो उनके साथ रहने के कोई पता चलेगा इस चीज क्या? कभी नहीं पता चलेगा। पता चलेगा जो व्यक्ति जेल के बाहर में है, उनके साथ बात करने पता चलेगा इस तरह बाहर में एक लाइफ है, इनके से परे है। बहुत अच्छा तात्पर्य दिया। समुचित महापुरुष से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्य को लाभ सकते हैं। इस तरह नहीं सुनकर वो व्यक्ति का कैसे पता चलेगा जेल के बाहर एक जीवन है? वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वो जेल में व्यक्ति को ज्ञान देना चाहता है, राजा वह सब कुछ वह से बचाना चाहते हैं। इस तरह भगवान क्या गुण होता है कि उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों महाराज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा चला है। जाता है। जी अपने आध्यात्मिक स्थिति, अपने शरीर भौतिक शरीर, अपनी इंद्रिया तथा प्रकृति के अपनी बद्धता होने के बारे में जान सकता है। जो जेल में है वो बच्चे को पता चलेगा, वो व्यक्ति जो मुक्त व्यक्ति उनको पता चला अरे मेरा पिताजी क्या गलती किया है, तो मेरा माँ क्या गलती किया जिसके अंदर मेरे इसके अंदर है, तो मैं भी यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। वह इन गुणों से जकड़ में होने से असह्य होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति को सहायता नहीं मिलती, इसका तो क्या है? आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। जब तक कोई आध्यात्मिक व्यक्ति को संस्पर्श नहीं होगा, तब तक तो पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ पर अभी है। आसपास मान लीजिए जंगल के अंदर बीच में गिर गया और जंगल में आपका जन्म हुआ है, लेकिन यहाँ वो जंगल के बाहर में एक शहर है, रास्ता है, स्कूल का, हॉस्पिटल, तो कैसे पता चलेगा? वैसे अनुमान कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब वो जगह से कोई व्यक्ति के बताएंगे तो भी पता चलेगा। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति को सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, वह है प्रामाणिक गुरु। अर्थात ये तीन गुण से ऊपर उठने के लिए एक ही सहारा है, प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु का सहारा बिना ये तीन गुण से ऊपर नहीं आ सकता। वह
पूर्ण कृष्ण भावनान्वित स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बता चुका है बात कि जो कृष्ण के शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्य से मुक्त हो जाता है। कौन सा श्लोक? देवी एष गुणमयी। वेरी गुड। जो व्यक्ति वस्तु को यथारूप में देख सकते हैं उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। ये अच्छा बात है। इसका अर्थ कि त्रिगुण से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव का शरण लेना और उनका दृष्टि में देखना पड़ेगा। फिर मैं कहूंगा जिस तरह जंगल में किसका जन्म हुआ है, तो अभी जंगल के बाहर, वन के बाहर एक शहर है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है, सुंदर रास्ता है, वो कैसे देख सकते हैं? वो जो गुरु जो बोलेंगे उनको बात को विश्वास करने को बात के माध्यम देखना पड़ेगा। उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, उनको बात को विश्वास करना पड़ेगा। उन्होंने बोले क्या है? हाँ इस तरह रास्ता, अरे रास्ता होता है इधर में, हम जंगल में कोई रास्ता ही नहीं है। अरे क्यों रास्ता नहीं, तो गाड़ी चलता है, बहुत स्पीड में चलता है, अरे इस तरह होता है। उनको मानना चाहिए। स्कूल कॉलेज भी होते हैं, हाँ बहुत कुछ होता है। तो ये चीज वहां से नहीं देख सकते, लेकिन जब वो बात को स्वीकार करेंगे धीरे धीरे वो दृष्टि होगा। जो व्यक्ति वस्तु को यथारूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। किस तरह घटता जाता है? अरे वो इस तरह रास्ता होता है क्या? तो चलो हमारे ये पेड़ में है, इस तरह हो सकता है, हाँ इस तरह थोड़ा इसको काट, ये पेड़ को काट देंगे, इधर में एक रास्ता बन सकता है इस तरह। उसका सीमेंट डमा रोड बना देंगे, हाँ इधर में कोई तो पेड़ नहीं होता, हो सकता है इस तरह एक रास्ता बना सकते। तो धीरे धीरे उस तरह वो देखना चालू करते। वो गुरुदेव के बातों में जितना विश्वास होगा उतना ही ये प्रकृति के गुण कम होते जाएगा और वो गुण देखना चालू करेगा। गुणान एतान अतीत त्रीन देहि देव समद भगवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त अमृतम अश्नु। गुणान एतान अतीत त्रीन, ये जो गुण है, कितना कितना गुण? एतान, ये सब 3 गुण। ये 3 गुण के अतित्व लंका 3 गुणानेतान अतित्व 3, ये 3 गुण को अतिक्रम किस करना चाहिए? देही जीवात्मा को क्या करना चाहिए? यही तो समुद्र भगवान। यदि कोई कर सकते, कोई यदि देही ये 3 गुण को अतिक्रम कर सकते तब उन्होंने जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर अमृतत्व लाभ करते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्ट से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी अर्थात देह का मालिक अर्थात जीवात्मा। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है ये देही, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह अपनी प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है क्योंकि इस शरीर के बाद उनका वैकुंठ जाना निश्चित। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामित व्यक्ति दूसरे शब्द में कृष्ण भावना भावित में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में उनकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है
तो भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो कृष्ण इस तरह बात क्यों बोल रहा है, ये अध्याय को क्यों क्यों वर्णन कर रहा है, उद्देश्य क्या है? कुछ शिक्षा देना चाहते हैं? क्या शिक्षा देना चाहते हैं? ताकि अर्जुन आगे इस तरह प्रश्न पूछे तो अर्जुन का ये सुनने का अर्जुन का मन में क्या प्रश्न आया जो आपका मन में प्रश्न आ सकते, बता सकते क्या? ये सुनने के बाद मन में क्या प्रश्न आया जो अर्जुन का मन में प्रश्न आया? जरूर ये बोलने का उद्देश्य नहीं कृष्ण का ये 3 गुण के अंदर रहो, हम गुणों से कैसे 3 गुण से मुक्त रहो। अभी तो अर्जुन का क्या प्रश्न होना चाहिए? जानवी प्रिय माता जी बोलना चाहिए। पूछना चाहते हैं कि इन गुणों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, और ये तो अच्छा आंसर हो गया। और कुछ? और जो इन गुणों में है वो कैसे दिखते हैं, मतलब कि हाँ। कैसे पहचाने जाते हैं? कैसे बन जाते? वेरी गुड। पहले तो अरे इस तरह हो सकते क्या? पहले तो इसका सुनने की लगता है इस तरह हो सकते क्या? ये 3 गुण से छोड़ के दुनिया में कुछ है ही नहीं, फिर बोले यार आकर 3 गुण से ऊपर देखना चाहिए, ये कैसे हो सकता? वो व्यक्ति जब बताया सबसे बुद्धिमान व्यक्ति 3 गुण से कुछ देखते नहीं धर्म में, लेकिन फिर कृष्ण कहता है 3 गुण से ऊपर उठना चाहिए, तो आश्चर्य को इस तरह हो सकते क्या? वो आदमी कैसे देखते हैं, फिर उसके लक्षण क्या आचरण करते हैं? जब ये मन में प्रश्न आता है, हाँ हाँ होते हैं इस तरह होते हैं, तो उसके बाद प्रश्न आता है अच्छा कैसे होते हैं? उसके बाद बाद में वो प्रश्न आता है कैसे होते हैं। पहले तो प्रश्न आता है इस तरह हो सकते क्या, कैसे संभव होता है, वो लक्षण क्या है? अर्जुन पूछा कोई लिंगोई 3 गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु, हे प्रभु भगवती कैसे हो सकते? कोई लिंगोई उन लक्षण के द्वारा 3 गुणान अतीतो, ये 3 गुण अतीत हो गया है भगवती, 3 गुणान अतीत भगवती, 3 गुण अतीत हो गया है, कोई लिंगोई कौन लक्षण के द्वारा पता चलेगा? और दूसरा प्रश्न है यदि हो गया है तो उसके बाद वो क्या आचरण करते हैं, किम आचारो, और उसके बाद लास्ट प्रश्न आता है कथम च एतान गुणानति वर्तते, कथम कैसे उनको अतिक्रम कर सकते, कथम कथम अर्थात कैसे। तो एक चाहे कोई लिंग कौन लक्षण के द्वारा पहचान, और वो क्या आचरण करते हैं, और कैसे वहां पर ये 3 गुण को अतिक्रम कर सकते। अर्जुन का ये प्रश्न है। अर्जुन वाचन कोई लिंग 3 गुणान एतान अतीत भवति किम आचर कथम च एतान, कैसे ये 3 गुण कथम च एतान त्रिगुणान अतिवर्तते, ये 3 गुण को अतिक्रम कर सकते। अर्जुन ने पूछा हे भगवान जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसे होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लगता है। बहुत सुंदर तात्पर्य श्लोक। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह इस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षण के विषय में जिज्ञासा करते हैं कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों का प्रभाव को लांघ लिया है। पहला क्या है, कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों का प्रभाव से लांघ लिया है, पहला प्रश्न। दूसरा है उसका दूसरा प्रश्न क्या है कि ऐसे व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसका कार्यकलाप क्या है, आचरण। लेकिन प्रभुपाद ने और एक लाइन ऐड कर दिया है, किया और नियमित होता है क्या अनियमित, क्या हमेशा रहता है कि कभी कभी दिखाता है इस तरह लक्षण है। प्रभुपाद लाइन ऐड कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्नों को परिष्कार कर दिया, किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, किया नियमित होता है या अनियमित। और लास्ट प्रश्न क्या आता है, लास्ट में फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव
प्रकृति का पार प्राप्त कर सकते। साधन कौन सा साधन में होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। साधन क्या है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, उनसे वो सदैव दिव्य पथ पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते रहे। तो भगवान ने अभी अगले श्लोक हम देखेंगे भगवान उत्तर देने के लक्षण क्या है, अलग अलग लक्षण वर्णन करेंगे और अंतिम में बताएंगे ये लक्षण को कैसे अतिक्रम कर सकते। तीन गुण त्रिगुण जो अतीत होता है उनका लक्षण बताते हैं और अगले श्लोक बताते हैं ये तीन गुण को कैसे अतिक्रम कर सकते। और उस उत्तर क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण का शरण लेने से तीन गुण का। तो ये आज हम पढ़ेंगे नहीं, 12 श्लोक है, तो कल हम बाकी श्लोक ये अध्याय कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सिद्धार्थ शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे ये पूछना है प्रभु जी, भाग्य और कर्म में क्या डिफरेंस होता है? जैसे अभी 11वें नंबर श्लोक में भाग्य और कर्म में। हाँ, एक्चुअली भाग्य शब्द अर्थ है जो अनफॉर्चुनेट, उसको क्या बोलता है, स्वीकृति होता है ना, अच्छा कर्म करते उसके लिए भविष्य में मिलते हैं। भाग्य में फ्यूचर है जो मिलने वाला, उसका भाग्य वाला, उनका भाग्य में था। और कर्म जो अभी कर रहे हैं, कर्म करते हैं, तो कर्म के माध्यम में आदमी भाग्य सृष्टि करता है। तो प्रभु जी जो हमारा भाग्य रहता है उसको हम बदल नहीं सकते, मतलब पूर्वगत कर्म क्यों नहीं कर सकते? हमारे सबका भाग्य तो नरक लिखा है, हम वो कैंसिल करना चाहते हैं और वो टिकट कैंसिल करना भगवत धाम जाना चाहते हैं। हमारे भाग्य में सबको नरक ही लिखा है, वो रूम बुक है हमारा, और वो कैंसिल करना चाहते हैं, हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ प्रणाम महाराज। माता जी। हरे कृष्ण महाराज, मेरा आज 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि जो तमोगुण में मरता है उसे पशु योनि प्राप्त होता है, तो क्या जितने भी पशु पक्षियां हैं सब क्या तमोगुण में ही आते हैं या फिर तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण होता है? साधारणतः तो पशुजनित तमोगुण है, पशुजनित तमोगुण ही माना जाता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति नियम में बंधकर कार्य करता है? हाँ करते हैं, वो नियम बंद में करते, लेकिन वो जो नियम है वो करते इंद्र तृप्ति करने के लिए। नियम में बंद होकर जो भगवत भक्ति करते हैं वो नहीं करते। भक्त भी नियम में बंद होकर काम करते हैं, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति नियम में बंद करता है वो इंद्र तृप्ति करने के लिए करते हैं। थैंक यू। ओके, मिशुपाल प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम महाराज। मेरा ये क्वेश्चन है, जो हम लोग अभी प्रेजेंट में जो नानाविध दुख या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो प्रारब्ध का फल है, ये सही है महाराज? पाप कर्म का फल 2 भाग मिलते हैं। जो अभी मिल रहा है उसका प्रारब्ध है, अभी जो मिलने वाला है भविष्य में उसका नाम अप्रारब्ध है। 2 प्रकार है। और इसके साथ जो हम लोग अभी इंटरनेट की समस्या है। ओके, जानवी माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। जैसे हम पढ़ते हैं कि पशु भी अलग अलग गुण में है, जैसे हम बंदर के लिए पढ़ते हैं तमोगुण में है, या सिंह के लिए, लायन के लिए पढ़ते हैं रजोगुण में है, या गाय सतोगुण में है। तो पशु योनि में भी अलग अलग गुण दिखाई देते हैं,
तो ऐसा क्यों गया? क्या मूढ़ योनिषु जायते, जो तमोगुण में होता है वो मूढ़ योनियों में जाता है? उसी तो तमोगुण में है, कि तमोगुण के अंदर भी 3 प्रकार तमोगुण है। उसका तो अच्छा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास है। ओके, तो ये तमोगुण के कैटेगरीज हैं। तमोगुण के अंदर भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास। इस तरह नहीं, वो जिस तरह मान लीजिए रजोगुण है, शेर है, और तमोगुण का आदमी है एक, तो कौन बड़ा है? तमोगुण, रजोगुण का शेर, तमोगुण का मनुष्य। तमोगुण का मनुष्य, यस, समझ आ गया महाराज। थैंक यू महाराज। भक्ति भेपू। भक्त होते हैं और जो गुरु होते हैं या परमहंस होते हैं, ये इन तीनों गुणों से परे होते हैं ना। हाँ, गुरु अर्थात शुद्ध भक्त 3 गुण, कल हम सुनेंगे, शुद्ध भक्त 3 गुणों से परे है, और शुद्ध भक्ति केवल गुरु हो सकते, शुद्ध भक्त हुए बिना गुरु नहीं हो सकते, और शुद्ध भक्त अर्थात 3 गुण से परे। हरे कृष्णा महाराज। हरे सुनी थी राधिका माता जी, अनम्यूट करना। हरे कृष्ण महाराज। धन्यवाद महाराज। हम लोग चाह के भी हमेशा सतोगुण में नहीं रह पाते हैं, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में चले जाते हैं। तमोगुण में रहते हम लोग की इच्छा रहती है कि ये पढ़े, गीता पढ़े, लेकिन हम लोग हर टाइम क्यों नहीं कर पाते महाराज? वास्तव में ये भौतिक जगत भक्ति करने का अनुकूल जगह नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी ये जगह से जाना है। तो यह आप मान लीजिए सिनेमा हॉल में बैठकर आप गीता पढ़ने का मन कंसंट्रेट करने का, क्यों नहीं कंसंट्रेट हो रहा है मन यहाँ पर? नहीं, आप वहां से निकल के आ जाओ, वृंदावन जाओ, तो पढ़ो तो मन बात। तो इसी तरह ये भौतिक जगत उसी तरह की जगह, यह होगा नहीं। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तरीका दिया है, गुरु वैष्णव का गाइडेंस में हम कर सकते, लेकिन ये दुनिया में उस तरह परिवेश नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान ने जिस तरह राजा ने जेल खाना क्यों बनाया, अब जेल खाने में रहकर अच्छा जगह बनाना तो संभव तो नहीं है, राजा ने इससे कष्टकारी जगह बनाया। ठीक है, थैंक यू महाराज, थैंक यू। हरे हरे ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। अपरा एकादशी महामंत्र, भक्तवृंद की